चलिए, आप लोग जो है अब साइंस में चैप्टर 1 का आप लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अब मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बिहार एनएस के एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ से लड़ेगा, इतना मैं दावा करता हूँ। बच्चों आप ध्यान देंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो आप ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ जो आपको अच्छा भी लगेगा, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एनएमएस हो, या जवाहर नवोदय विद्यालय जो 9th क्लास के लिए होता है उसका। ये टोटल क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम का पूछा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था 2 नंबर। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है क्या कहलाता है? तो वो खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु का सामान्यतः काल होता है वह जून से सितंबर तक। चावल, मक्का, बजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, राई इत्यादि किस फसल का उदाहरण है? तो ये सभी के सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो ये रबी फसल कहलाती है। भारत में का काल होता है आपका अक्टूबर से मार्च तक। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, अलसी जिसको हम किसी भी कहते हैं, आलू किस फसल का उदाहरण है? तो ये सभी रबी फसल का उदाहरण। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती किस फसल का उदाहरण है? तो ये आपको जायद फसल का उदाहरण है। जायद फसल। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को कहा जाता है। इसके बाद मिट्टी की उलटने पलटने एवं ओला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो हल सॉफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकाले एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम है कुदार, या हम लोग भोजपुरी में उसको कुदारी कहते हैं। कौन सा कार्बनिक, कार्बनिक हम लोग जैविक बोलेंगे, पदार्थ है जो कि पौधा या जो अपशिष्ट से प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं हम खाद, जो जंतुओं से मिलता है या पौधों से। उर्वरक कैसा पदार्थ है? तो उर्वरक जो है रासायनिक। 15, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ये सब किसका उदाहरण है? ये सब उर्वरक का उदाहरण। पौधे में लगभग कितना परसेंट जल होता है? तो 90% यानी 90% जल होता है। निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना क्या कहलाता है? तो सिंचाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, खेत में जब हम अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं तो इन अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं खरपतवार। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, समुद्र, नहर इत्यादि स्रोत है जल। स्टार्ट। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग है, 20 नंबर का है कि कुआं, जलकूप, तालाब, नदियां, झरना, बांध, समुद्र, नहर इत्यादि इसके उदाहरण है। जल का उदाहरण है, मतलब कि जल का स्रोत है। 2,4-D क्या है? 2,4-D जो है खरपतवार नाशी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2,4-D क्या है? तो ये खरपतवार नाशी है। पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष
क्या कहलाते हैं? तो ये कार्बनिक खाद कहलाते हैं। उसके बाद रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो रसायन के प्रयोग से जो खरपतवार को नियंत्रित किया जाएगा तो उसको हम कहते हैं खरपतवार नाशी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? माने वो कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसका जल धारण क्षमता जो है, जल सोखने कम होती है, तो उसको हम कहते हैं बलुई मिट्टी। बोलिए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्था कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, कटक एक जगह है उड़ीसा में, वहीं पे राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है। अदरक के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो अदरक के खाने वाले भाग को हम प्रकंद कहते हैं। 27 नंबर, भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? तो भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। मक्के की फसल तैयार होने की औसतन अवधि क्या होती है? तो मक्का का फसल जो तैयार होता है वो लगभग 140 दिन में तैयार हो जाता है। दूध उत्पादन किससे संबंधित है? यानी तो यह है, दूध का उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित। 30 नंबर क्वेश्चन है, मांस और टमाटर उत्पादन किससे संबंधित है? तो यह लाल क्रांति से संबंधित। लौंग की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? तो लौंग की सर्वाधिक खेती केरल में होती है, और केरल को हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। लाल बिलगन जिसको रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो ये है गन्ना, जिसको हम लोग ईख भी कहते हैं अपनी भाषा। सही है। आगे हम लोग चलते हैं कि रेड रॉट किस फसल का रोग है? तो ये गन्ना का है, शुगर केन। फसल कटाई के दौरान मनाई जाने वाली पर्व कौन कौन सा है? इंडिया में हर जगह जो है जब फसल काटा जाता है तो उसके अवसर पर विभिन्न जगह पे त्योहार मनाया जाता है। वो कौन कौन सा त्योहार है? तो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या और आपका बिहू। ये फसल काटने पे मनाया जाने वाला त्योहार है। मछली के कॉड लीवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मछली के कॉड लीवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो ये होता है विटामिन डी, जो हम लोग सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी को प्राप्त करते हैं। पशुओं के पालक की लाभदायक प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पशुपालन कहलाती है। तो पशुओं को पालते हैं और उससे जो हमको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, उस प्रक्रिया को हम लोग पशुपालन कहते हैं। वह कौन सी विधि है जिसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ पर गिरता है? ऐसा विधि का नाम बताइए। जो पौधे के जड़ पर बूंद बूंद करके गिरता है उसे कहते हैं ड्रिप तंत्र। दानों को भूसों से अलग करना क्या कौन सी प्रक्रिया है? तो दानों को, अनाज को जब हम भूसा से अलग करते हैं वो प्रक्रिया थ्रेसिंग प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, हमने जो है चैप्टर नंबर 1 से 8वां क्लास के जो भी ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया था। यदि आपको इस सारे प्रश्न का पीडीएफ चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और इस पीडीएफ को आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।